श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहन, प्रशांत बिहार में धर्म के ठाठ लगे संत और साध्वियाँ जी विराजमान हैं और आप सभी धर्म लाभ ले रहे हैं। जो धर्म वातावरण यहाँ बना है, इसकी हम एक पूर्व कल्पना और तस्वीर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। वह है केशी कुमार मुनि और गौतम स्वामी का मिलना। बंधुओं, संतों का ये मिलन बहुत अद्भुत था। इससे अधिक हम और कल्पना नहीं कर सकते कि जिसको देखने के लिए स्वयं देवगण भी उपस्थित थे, उसकी महिमा और महत्ता हमारी कल्पनाओं में नहीं आ सकती। उस समय के जो अन्य धर्मावलंबी थे, वे भी और प्रजा भी सब इस मिलन को देखने के लिए उपस्थित हुए। मैं यहाँ एक बात कहना चाहूँगा। यह मिलन प्रेम की गंगा का प्रवाहित होना था। किस तरह से कहीं पर जब दो नदियाँ मिलती हैं तो उसे संगम कहते हैं। हाँ जी भाइयों, श्रावकों, क्या कहते हैं? संगम कहते हैं। जहाँ ये संगम होता है, वह स्थान आकर्षण का केंद्र हो जाता है। वह स्थान तीर्थ हो जाता है और वहाँ प्रजा विशेष रूप से उपस्थित होकर अपनी श्रद्धा और भावना के अनुसार अवगाहन करना, जल लेना, करना, इस तरह का व्यवहार करती है। यानी दो नदियों का मिलन संगम कहलाता है और वह आकर्षण का केंद्र होता है। जहाँ पर दो मुनियों का मिलना हो, दो साधुओं का मिलना हो, तो वह तो सबके लिए आकर्षण का केंद्र हो ही जाता है।
ऐसा ही प्रसंग यहाँ भी उपस्थित हुआ है। दो मुनियों का मिलना अद्भुत है। बंधुओं, ये जो वातावरण है, यह वातावरण प्रेम का वातावरण है। और प्रेम के बारे में एक बात कही, और वो कही नारद भक्ति सूत्र में। नारद भक्ति सूत्र में कहा, प्रेम की महिमा अनिर्वचनीय है, तस्य महिमा अनिर्वचनीय। उस प्रेम की महिमा को अनिर्वचनीय कहा, जो वचन से, वाणी से कही नहीं जा सके, ऐसा कहा। बंधुओं, ये बातें बढ़ाने के लिए नहीं, उस गहराई में जाने के लिए है। क्या सच में इतनी बड़ी महिमा इस प्रेम की होती है? दर्शन शास्त्र में एक प्रसंग आया, एक बात आई, और वो क्या आई कि जैसे भूमि के कण हो, रेत हो या आटा हो, कण कण है। वो जो कण हैं उनको हवा उड़ा ले जाती है। हवा आए, रेत के कण उड़ जाएंगे। आटा जो होता है ये उड़ जाएगा। लेकिन अगर उसमें स्नेह डाल दिया जाए, अब बात ऐसी हो गई और वहां पहुंच गई जहां आपको सोचना पड़ेगा। मैंने कुछ कहा है, उस पर आपको सोचना है। उस आटे में स्नेह डाल दिया जाए। स्नेह जल को कहते हैं, स्नेह तेल को भी कहते हैं, लेकिन स्नेह नाम जल का है। अगर आटे में जल डाल दिया, पानी डाल दिया, तो सारे कण मिल जाएंगे। रेत में भी पानी डाल दिया तो सारे मिल जाएंगे। अब चलो आंधी, अब चलो हवा, अब चलो खूब से आंधी, कोई कण उड़ेगा? बोलो श्राव। वो सारे के सारे एकत्र हो गए, संगठित हो गए, मिल गए। उस मिलने में वो जो स्नेह है उसका योगदान है। तो याद क्या रखना है? स्नेह, स्नेह माने पानी, स्नेह, स्नेह माने प्रेम। स्नेह के दोनों अर्थ होते हैं। पानी भी अर्थ होता है और प्रेम भी अर्थ होता है। जल ने, पानी ने उन रेत के कणों को मिला दिया, इकट्ठा कर दिया। ये भूमिका रही। मनुष्य हम सब आपस में पाने से नहीं, प्रेम से मिलते हैं। जब स्नेह का प्रेम होता है तब हम मिलते हैं। और जब आपस में स्नेह हो जाए, प्रेम हो जाए, तो ऐसे मिल जाते हैं, बाहर की कोई शक्ति फिर हमें बिखरा नहीं सकती, तोड़ नहीं सकती, उड़ा नहीं सकती। वह संगठन हो गया। अब तो इकट्ठे हो गए। इसकी शक्ति कितनी बड़ी है स्नेह की।
बातें तो बहुत सारी हो जाती हैं। बंधु वो कह लेता हूँ बात पूरी करने को। निर्बल तार परस पर मिल कर, बोलो, निर्बल तार परस पर मिल कर, महाबली गजराज जकड़ कर, महाबली गजराज जकड़ कर, दे बंधन में डार संप की छाया में, आ जाओ एक बार संप की छाया में। संप शब्द का अर्थ प्रेम होता है, याद रखना। संप से कोई और सांप और नाग नहीं समझना है। संप के माने प्रेम होता है। आ जाओ, कहाँ? संप प्रेम की छाया में आ जाओ। क्या होगा? निर्बल तार परस्पर मिलकर, कच्चे सूत के धागे कितने कमजोर होते हैं। कच्चा सूत कितना कमजोर होता, जरा सा कुछ लग जाए उसी वक्त धागा टूट जाएगा। निर्बल तार परस्पर मिलकर और वापस में मिल जाए, बटे गए, मिल गए, तब रस्सी बन गई। उनकी रस्सी बन गई, इतने जो कमजोर थे। क्या हुआ? महाबली गजराज, जो अब इतनी ताकत आ गई, उस रस्सी में, रस्से में हाथी को बांध दे। हाथी जैसे महाबली को बांध दे बंधन में डाल, उसको भी बांध करके डाल दे। उन ऐसे कमजोर, निर्बल उन तंतुओं में, धागों में इतनी ताकत आ गई। वो आए कहाँ से? प्रेम से आई। प्रेम के कारण से इतनी बड़ी ताकत आई। तो मिलने की और प्रेम की ताकत कितनी बड़ी है। और एक बात, आलोचना के रूप में तो नहीं, चिंतन के रूप में है। आज जैन समाज की स्थिति कितनी बिखराव वाली है, कितने भाग हो गए। यूँ तो सभी धर्मों में कई कई भाग देखे जाते हैं भी, और ख़ास तौर से भारतवर्ष में धर्मों की स्थिति ऐसी है, सब बटे हुए हैं। पर हम तो बात वहाँ की करेंगे जहाँ हम हैं। जैन धर्म कितने भागों में बटा हुआ है, इसलिए कमज़ोर भी है, बहुत सारा कमज़ोर है। एक बार क्या बताऊं, हम थे तब पूज्य गुरु महाराज थे। एक जैन संत के ऊपर किसी ने पत्थर फेंक दिए। दिल्ली की घटना है, गांधीनगर की तरफ की, महाराज को तो याद भी होगी। एक पत्थर फेंक दिया। विवाद तो होना ही था, उस बात को लेकर लोग इकट्ठे हुए, कुछ और हुए। गुरु महाराज के पास कुछ लोग बैठे थे, ऐसे वो बात चल पड़ी हुई, बहुत आज ये हुआ, काफ़ी लोग इकट्ठे हुए, ऐसा हुआ। एक ने पूछा, कौन से संत थे? आप बताते हुए संकोच होता है। वो बोला, दिगंबर संत थे। दिगंबर संत शब्द कहते ही उनके मन में जो बेचैनी सी थी ना, संत पे पत्थर फेंक दिया, आधी रह गई। वो जो थी ना, भाई बड़ा गलत हुआ, बड़ा ऐसा हुआ, जब यूँ कानूस परंपरा के थे, बेचैनी आधी रह गई। और ये बात और सुन लो, इधर ये घटना हो जाए, उधर भी आधी रह जाएगी। अच्छा, वो थे मुँह पट्टे वालों के साथ हुई होगी, और ठीक है। बात क्या हुई? वो जैन संत नहीं है, ये जैन संत नहीं है, लेकिन ये बंटवारा है। बंटवारा होने से आपस में मिल नहीं पाते। बिना मिले फिर शक्ति नहीं आ पाती, फिर कुछ नहीं होता।
बंधुओं, जैन समाज के कमजोर होने का कारण इसका बिखराव है। ये बिखराव न हो, जैन समाज संगठित हो तो फिर बहुत बल की बात हो जाए। इस चर्चा को थोड़ा सा याद में रखना, स्मृति में रखना, वो यह है कि निर्बल तार, कमजोर से वो धागे कच्चे सूत के मिल जाएं तो रस्सी बन जाते हैं, हाथी को बांध दें, और नहीं तो उनकी शक्ति कितनी है, जरा सा लग जाओ धागा जब भी टूट जाता है। ये मिलन जो होता है ये प्रेम से होता है। हवा से वो सारे कण उड़ जाते, लेकिन जब स्नेह बीच में आ गया, प्रेम आ गया, तो सारे जितने कण थे जुड़ गए। जुड़ जाने से अब आंधी और हवा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये मिलना, ये प्रेम इतनी बड़ी चीज और इतनी बड़ी शक्ति है। इसलिए कहा उस प्रेम की घटना को, संतों के मिलन को देखने के लिए कैसे मिलते हैं, क्या बात होती है, क्या चर्चा होती है। वहाँ देव, मनुष्य और अन्य धर्मावलंबी कितने ही सब लोग वहाँ पर आकर के बैठे। और लोग, बड़ी बात, कितनी बड़ी शास्त्र में उपमा दी। क्या उपमा दी कि चंद्रमा और सूर्य की तरह वे दोनों मुनिराज शोभायमान। ये बात मैंने कल भी कही थी। कैसा लगा, कितना सुंदर लगा, चंद्रमा और सूर्य की तरह से शोभायमान। लोगों को सब इतना अच्छा लगा, जैसे चांद और सूरज आज दोनों ही धरा पर, धरती के ऊपर उतर आए हों, इतना शोभायमान है।